अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको इंडिकेशन देने जा रहे हैं राइजोडेक्स कैप्सूल पर। इनके क्या यूजेस हैं, इनके क्या बेनिफिट हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरे सामीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। रेजोडेक्स कैप्सूल एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी यानी कि गेट्स कंपनी का कैप्सूल है। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया डेलिक्सोना पैराजोल, एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का कैप्सूल जो कि मैदे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फार्मूला है। और इसको बनाने वाली कंपनी है गेट्स फार्मा, और इसके अंदर जो फार्मूला डेलिक्सोना 60 mg एक बेहतरीन किस्म का। आज हम इस पर मुकम्मल बात करने वाले हैं जो कि कॉमन एसिडिटी और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के एस्ट्रोएसोफेजियल और पेट में दर्द और खाने की नाली में जलन कैसे होती है, इसकी मुकम्मल डिटेल आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके मैदे की नाली में जलन बन जाती है और मैदे में गैस्ट्रोएसोफेजियल बन जाते हैं या मैदे की नाली में अल्सर बन जाते हैं और उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये सब तफसील भी आपको लास्ट पे बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके मैदे में इन्फेक्शन है, मैदे की नाली में तेजाबियत की मकदार बन जाती है, तो इसको कैसे कंट्रोल करना है ये भी आपको लास्ट पे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पेट में दर्द शुरू हो जाए और मैदे की नाली में इन्फेक्शन बन जाना शुरू, इनके मैदे के अल्सर, इस किस्म की बीमारी के लिए भी इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके मैदे की नाली में तेजाबियत बन जाती है, मैदे की इसको कैसे कंट्रोल करने है, ये भी आपको बताने वाला हूँ। ये मैदे में तेजाबियत की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की सीने की जलन, एसिड रिफ्लक्स, पेप्टिक अल्सर की बीमारी और जलंगर वगैरह इस किस्म को लिए आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर ऐसे मरीज जिनके मैदे की नाली में तेजाबियत और मिकदार जैसे बढ़ जाती है, मसलन जब आप खाना खाते हैं कुछ लम्हे के लिए, कुछ लोग खाना खाने के बाद फौरन चाय पी लेते हैं, या आजकल तेज़ मसालेजात का दौर है, लोग ज़्यादातर होटलिंग करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की तेज़ मसालेजात चीज़ें या तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मैदे की नाली में तेजाबियत बन जाती है और तेजाबियत के साथ साथ मैदे की नाली में जलन शुरू हो जाती है और जिसके बाद मैदे का अल्सर बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही मैदे का अल्सर बनता है तो मैदे की नाली डैमेज होना, बाज़ का डैमेज होना शुरू, जिसकी वजह से उनके मैदे के एस्ट्रोफिजिल बन जाते हैं। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन एक आला क्वालिटी का कैप्सूल ये कि जो रेजोडेक्स कैप्सूल जो कि गेट्स फार्मा का है, एक कैप्सूल सुबह निहारमो ब्लूज ले सकते हैं। वह एक और चीज़ जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ वो है, कोई भी मेडिसन हो पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। मसलन आपका वजन जितना होगा उसके हिसाब से मेडिसन, क्योंकि ये मार्केट में 60 mg और 30 mg भी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे एक कैप्सूल रोजाना खाली पेट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी ज़ाती मौलिक से ओपिनियन लेकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। बाज़ का कुछ लोगों को खाना खाने के बाद फौरन पेट में दर्द शुरू हो जाता है और मैदे में कब्ज़ की वजह से तेजाबियत और मैदे की नाली जलन और इसके अलावा मैदे में तेजाबियत और सीने में दर्द शुरू हो जाता है, तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी किस्म का मसला पेश है तो फिर एक कैप्सूल रोजाना की बुनियाद पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह इसके लिए भी आपको अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। बाज़ का कुछ लोग खाने के बाद मैदे में काफ़ी ज़्यादा अल्सर और मैदे में जलन शुरू हो जाती है, बदहाज़मी शुरू हो जाती है, छोटी आंत के ज़ख्म की वजह से बाज़ का कुछ लोगों को मैदी छोटी आंत में और ज़ख्म होने की वजह से बदहाज़मी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में फिर भी एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है, क्योंकि ये मैदे की गैस के लिए मुकम्मल तौर पर गैस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। बाज़ का कुछ लोगों को ना खाने के कुछ लम्हे के बाद बाज़ का उभार से शुरू हो जाता है, यानी कि खाने के कुछ चंद घंटे या 1 घंटे या आधे घंटे तक जैसे ही खाना खाते हैं वो पेट के उभार होना शुरू हो जाता है, यानी कि जलन और उभार, बाज़ का तो वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो इसके लिए भी आप एक कैप्सूल रोजाना की बुनियाद पर 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल करें। वैसे 15 दिन की डोज के लिए आप इसको लाजमी यूज़ करें। 15 दिन इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर जो आपकी मैदे की नाली की जलन है, मैदे में सोजिश है, मैदे में दर्द वजह से बाज़ को दुभार बन रहा है और मैदे में छाती पे पेन शुरू हो जाता है और छाती पे जलन शुरू हो जाती है और बाज़ का मैदे की नाली में डैमेज होना शुरू हो जाता है, अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया तो मैदे की नाली डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए भी एक ज़रूरी है, एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का
رزلٹ ملے گا، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ پیٹ کے اندر بننے والے ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے، اور تیزابیت اور سینے کی جلن کے لیے بھی آپ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جو کہ معدے کے فاسد ان کے ایسیڈیٹیز، ایسٹروفیزیجل، اس کے جو مختلف قسم کے مادہ ذرات بنتے ہیں اس کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے۔ باقی میں اس کے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بتاتا چلو، اس کے استعمال سے بعض کا چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تھکان محسوس ہو، مسلسل ہڈیوں میں درد ہو، یا لیور یعنی کہ ہارٹ میں کافی زیادہ تیز دھڑکن شروع ہو جائے مرگی کا، اور اس کے الرجی شروع ہو جائے، تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ خاص کر ایسی خواتین جو پریگننٹ میں ہو، اپنے ذاتی مالش پینے لے کر اس کو استعمال کریں، ویسے کوئی بھی چیز میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں پہلے اپنی ذاتی مالج سے مشورہ کریں، پھر اس کو استعمال کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔